अगर आपका जन्मदिन 28 अगस्त को आता है, तो आप अपने बर्थडे को शेयर करते हो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों के साथ, जैसे कि जैक ब्लैक, फ्लोरेंस वेल्च, जेनिफर कूलिज, शनाया ट्वेन और उसके साथ साथ ही दीपक तिजोरी। 28 अगस्त को जन्मे हुए सारे लोग जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। जो भी काम करते हैं अपने तरीके से करना चाहते हैं। किसी और के मोल्ड में फिट होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो भी करें अपने तरीके से, अपने स्टाइल से करें, और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना हो जो आके उन्हें ये कह दे कि इस चीज को ऐसे करो, इसे ऐसे किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा विजन है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो 28 अगस्त को जनते हैं, वो किसी बॉस के अंडर अक्सर काम नहीं कर पाते। बॉस तो छोड़िए, अगर परिवार में उनके पिता या उनकी मदर भी बहुत ज्यादा उनके ऊपर हुक्म चलाती हों या उन्हें बताती हों कि क्या करना चाहिए, तो भी 28 अगस्त वाले लोगों से ये चीज ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। वो लोग हमेशा यही कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना हो सके वो लोग अपनी शर्तों पर जिएं, अपने तरीके से जिएं और अपने स्टाइल से अपनी जिंदगी को जिएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो अक्सर वो बहुत दुखी रहते हैं। ये लोग रिबेलियस नहीं होते, यानी जबरदस्ती विद्रोह नहीं करना चाहते, लेकिन ये पाथ ब्रेकर्स, ग्राउंड ब्रेकर्स जरूर होते हैं। इसीलिए ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सामान्य ढर्रा चल रहा होता है चीजों का कि ये चीज है, इसे ऐसे ही करना चाहिए, या इस चीज को करने का ये कॉमनली एक्सेप्टेड तरीका है, तो वो लोग उसको फॉलो नहीं करते। उनको लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आपको लगता है कि सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके हमेशा हेयर स्टाइल्स बदलते रहने चाहिए, उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए और वो बहुत पॉपुलर होने चाहिए कि सब लोग आके उनको पकड़ लें और वो भी बड़ा इंजॉय करें, मजे करें। तो जरूरी नहीं है कि 28 अगस्त वाले ऐसे हों। वो अपनी टीम के सबसे पॉपुलर प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा संभले हुए भी हो सकते हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको बताना या दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसे ही हैं। सो दैट इज समथिंग दैट्स रियली यूनिक अबाउट देम। दीपक तिजोरी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दीपक तिजोरी चाहे फिल्म में हीरो का राइवल हो, चाहे वो उसका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, हमेशा ही हैज लुक्ड वेरी इनक्रेडिबली चार्मिंग एंड हैंडसम। यूजुअली क्या होता है, हीरो का दोस्त हीरो के जितना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। इनफैक्ट उसकी पर्सनालिटी, उसकी प्रेजेंस कोई मैटर खास करती नहीं है। और अगर कोई हीरो का राइवल है, इन दैट केस तो ही हैज टू लुक बिग एंड बर्ली एंड वेरी क्रेजी ओनली। लेकिन दीपक तिजोरी के साथ ऐसा नहीं था। इवन इफ ही वॉज अ लव राइवल, इवन इफ ही वॉज अ कंपेटिटिव राइवल, इवन इफ ही वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, ही हैड अ प्रेजेंस। और आपको मालूम है कि जितना अच्छा ऑप्शन हीरो है, लगभग उतना ही अच्छा ऑप्शन उसका राइवल या उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। तो दिस इज कॉल्ड पाथ ब्रेकिंग स्टफ। आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, और आप वैसे कर रहे हो जैसे कि आपकी इच्छा है। प्लस जो पहले से ढर्रा चला आ रहा था, आप उस ढर्रे से थोड़े से अलग हो, थोड़े से यूनिक हो, थोड़े से डिफरेंट हो, और लोग आपकी इस प्रेजेंस को सबकॉन्शियसली बहुत आसानी से फील कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं जैक ब्लैक का। नाउ जैक ब्लैक इज ऑल्सो वेरी ग्रेट विद हिज कॉमिक टाइमिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन आपको जैक ब्लैक की आवाज सुनते ही पता लग जाएगा कि ये वो हैं। फॉर इंस्टेंस, कुंफू पांडा में जैसे ही आप पो की आवाज सुनते हो, यू नो इट्स जैक ब्लैक। हो सकता है आपको मालूम ही ना हो कि वॉइस एक्टर्स कौन है, बट यू जस्ट नो। वहां पर एंजेलिना जोली भी थी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पता नहीं चला when I watched the movie for the first time. But the moment I heard Jack Black's voice, but the moment मैंने जैक ब्लैक की आवाज सुनी, I just knew it was him. तो यही खास बात होती है इन लोगों के बारे में, इतने अलग होते हैं, इतने यूनिक होते हैं। सेम चीज करेंगे शायद, लेकिन उसको भी इतने अलग तरीके से कर देते हैं कि आप इनका जो यूनिक सिग्नेचर है उसको आप पहचान लेते हो। ये लोग अपने नेचर से बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं, और ये ऐसी जगहों पर ही थ्राइव करते हैं जहां पर इन्हें क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिल सकती है। तो आपने देखा होगा 28 अगस्त को जन्मे हुए जो बच्चे हैं, ये यूजुअली किसी न किसी आर्ट फॉर्म में अच्छे होते हैं, या क्रिएटिवली इनका दिमाग काफी सोचता है। लेकिन अगर इनके पेरेंट्स ऐसे हुए जो बहुत रोक टोक लगाते हैं, इन्हें इधर उधर कहीं आने जाने नहीं देते, या इनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, या अगर इनका क्रिएटिव एनर्जी इन्हें नजर आए तो उसको वो दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत गलत करते हैं पेरेंट्स सबके साथ। और क्योंकि गलत करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये बच्चे एकदम क्वाइट हो जाते हैं, दे जस्ट बिकम क्वाइट। वो चुप हो जाते हैं, फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। और फिर इस वजह से क्या होता है, इनके मन के अंदर हमेशा एक खाली कोना, एक वॉइड रह जाता है, और इनको समझ में नहीं आता कि इसे फुलफिल कैसे करें। राइट। सो क्योंकि ये वॉइड, ये खाली कोना कभी फुलफिल ही नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। और जो 28 अगस्त को जन्मे हुए बच्चे, जिनको क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलती है, गलतियां करने की भी फ्रीडम मिलती है,
वहाँ पर वो लोग फल जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई 28 अगस्त बॉर्न पीपल आइदर आर वेरी गुड और दे आर वेरी बैड, आइदर ऑफ दीज टू। बीच में यूजुअली बहुत कम होते हैं। ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, डिस्कशंस में बहुत अच्छे होते हैं, डिबेट्स में तो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट अपने आइडियाज़ को ही इफेक्टिवली कर सकते हैं। किसी दूसरे के आइडियाज़ को अगर आप इन्हें कम्युनिकेट करने को बोलिए तो वो नहीं कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप कहें कि आप बताइए ऑथर क्या कहना चाहता था इस स्टोरी के जरिए, दे विल बी लाइक कंफ्यूज, दे विल बी लाइक व्हाई एम आई सब्सक्राइबिंग टू हिज आइडियाज़। लेकिन अगर आप ये कहिए कि आपने क्या सीखा इससे, तो यहाँ पर इनकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी आ जाती है, राइट। इन दैट केस जो बच्चा है वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और अगर किसी दूसरे के आइडिया के साथ उसे टेदर ना ही करना पड़े, कनेक्ट ना ही करना पड़े, तो और बेहतर है, बिकॉज दे फील वेरी गुड जब इन्हें ऐसा लगता है दे आर बीइंग वेरी ओरिजिनल। जहाँ तक दूसरों के आइडियाज़ की बात होती है, दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग विद दोज आइडियाज़। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा समय तो ये अपने आप को ही सही प्रूव करने में लगे रहते हैं और कई बार दूसरे के आइडियाज़ को डिसप्रूव करने में लगे रहते हैं। ये इनके अंदर एक अच्छी खासी एक टेंडेंसी होती है जो बहुत ईजिली देखने में आ सकती है। तो आप इन्हें कुछ भी बोलो कि नहीं भाई, हीरो बनना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा, हीरोइन बनना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, डांसर बनना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, दिल भी लाइक आई डोंट केयर, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वैसे ही नाचूंगी जैसे मैं नाचना चाहती हूँ ना। चाहे आप सही बोल रहे हो, चाहे आप गलत बोल रहे हो, 28 अगस्त वाला व्यक्ति इतनी इजीली आपकी बात को समझता नहीं है, सुनता भी नहीं है। तो ये इनके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, काफ़ी रिजिड इनकी पर्सनालिटीज़ हो जाती हैं। और इस रिजिडिटी की वजह से आगे चलकर जहाँ पर इन्हें लोगों के साथ बहुत काम करना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर लिविंग बींग्स, वी आर सोशल पीपल, तो हमें लोगों के साथ तो काम करना ही, राइट। वहाँ पर ये ऑकवर्ड हो जाते हैं, खासतौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने ओपिनियंस एक साथ देने हो, बिकॉज इन्हें लगता है कि वाई डू आई हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन, दूसरों का ओपिनियन में क्यों सुनूं, मैं अपने आइडियाज़ को दूसरों के हिसाब से चेंज क्यों करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो ये थोड़ी स्टबननेस बनकर, इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी बनकर इनके नेचर में उभर कर बाहर आती है। और जितना ज़्यादा ये अंदर थ्रेट महसूस करते हैं, जितना ज़्यादा इन्हें ऐसा लगेगा कि पीपल आर उनको दे वांट टू गेट टू देम, या लोग इनको बदलना चाहते हैं, प्यार से नहीं कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये और डिफेंसिव होते हैं, फिर उतना ही ज़्यादा ये लोग स्टबन होते हैं, फिर उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनके साथ काम करना। इसलिए जब भी इन्हें कोई ऐसा आइडिया देना है जो इनका नहीं है, बहुत प्यार से दिया जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। प्यार के मामले में भी इन्हें सिमिलर ही इशू होता है, क्योंकि ये बहुत ईजिली दूसरे की सुनते नहीं हैं, खास तौर पे जब उम्र कम होती है, राइट। तो दैट टाइम तो यू आर लुकिंग फॉर योर ओन आइडेंटिटी। ऐसे में आप दूसरे की सुनना, दूसरे की बात जानना, समझना, ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस क्यों दोगे, राइट। तो ठीक वैसा ही इन लोगों के साथ भी होता है, दैट दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द अदर पर्सन। आपका रिश्ता है, अगर दो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो दोनों लोगों के प्रेफरेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पेस दूसरे इंसान के लिए बनाते नहीं हैं। और जितना ये डिफेंसिव हो जाते हैं, जितना इन्हें लगता है कि इनको गलत साबित किया जा रहा है या इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये लोग उसे पर्सनली ले लेते हैं या ईगो पे ले लेते हैं, तो उसके बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो भी करना है बहुत प्यार से, बहुत आराम से करना चाहिए। यही वजह होती है कि जब इन्हें प्यार मिलता भी है ज़िंदगी में, इट इज़ विद पीपल हु आर वेरी फ्लेक्सिबल और जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। समटाइम्स ऑल्सो पीपल हु आर रेडी टू हैंडल देम विद किड ग्लव्स। ये लोग जिंदगी में पैसे या प्रसिद्धि के पीछे ऑनेस्टली भाग भी नहीं रहे होते। वो उनका अल्टीमेट गोल नहीं होता है। तो अगर ये दे वांट टू बी पॉपुलर, दैट्स फाइन, दैट्स लाइक देयर मिड टर्म गोल या मिडिल लेवल गोल, लेकिन अल्टीमेट गोल होता है ये पता करना कि ज़िंदगी क्या है, और क्या है जो सीखा जा सकता है, और क्या है जो जाना जा सकता है। तो मेटाफिजिकल चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ओकल्ट साइंसेज में बड़ा इंटरेस्ट होता है। सो इस तरह की चीज़ें आप इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखोगे, राइट। सो दे विल बी लाइक रीडिंग एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर, शोपेनहावर को पढ़ेंगे, यूंग को पढ़ेंगे, ऐसे लोगों को ये पढ़ते हैं, नीचा को पढ़ते हैं, पोइट्री भी बहुत पढ़ते हैं, शायरी भी बहुत पढ़ते हैं, रोमांस वाली भी होती है, लेकिन मोस्टली जिंदगी वाली, कि जिंदगी तेरी दर पे ये है एंड वो है, दिस काइंड ऑफ शायरी दे ऑलवेज रीड। तो इनके अंदर ये नेचुरल होता है कि जिंदगी को समझ जाऊं, जीवन को समझ जाऊं, जीवन को पा जाऊं। तो एक मार्क्ड स्पिरिचुअल स्ट्रीक इन लोगों के अंदर होती है, लेकिन यूजुअली अपने जिंदगी के लेट 30s तक ये उसको एक्सप्लोर करना शुरू नहीं करते हैं। इन लोगों को दुनिया को बेहतर बनाना ये बहुत अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि अगर ये दुनिया को बेहतर बनाने में अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं
तो इन्हें ज़रूर करना चाहिए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई ये हमेशा वॉलंटरी वर्क या चैरिटी वर्क करते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन चीज़ों को कभी ये लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं। जो भी करते हैं शांति से करते हैं और चुपचाप करने की कोशिश करते हैं। इनका नेचर बहुत एंटरप्रेन्योरियल होता है, बहुत मेथोडिकल होता है, तो जो भी करेंगे अगेन सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं हमेशा। ये लोग दिल से काफ़ी जेनरस और काइंड भी होते हैं। तो अगर आपको मदद की ज़रूरत हो, अगर आपको मदद की ज़रूरत हो, मेंटोर चाहिए हो, तो ये हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अक्सर इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है जब आप इनकी बातों को फॉलो नहीं करते। दैट्स देयर, बट दे विल अलाउ यू टू थ्राइव इन द वे दैट यू आर। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को कभी भी ख़त्म नहीं होने देते। दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट देम। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, आपको कभी भी लाइफ में कोई तकलीफ हो, कानों में हेडफोन लगाइए और वॉक पे निकल जाइए। यू विल फील वेरी हैप्पी।